हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हनी बी के टाइप्स के बारे में। सो गाइज, आइए देखते हैं। मधुमक्खियों की 5 महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट होता है राख मधुमक्खी, एपिस डोरसाटा। सेकेंड होता है द इंडियन हाई बी इंडिका ऑफ द एपिस चेयर। थर्ड होता है छोटी मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया। 4 होता है यूरोपियन या इतावली मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा। 5 होता है डेमर मधुमक्खी या डंक रहित मधुमक्खी, मेलिपोना इंडिपेनिस। इस प्रजातियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं। हनी बी स्पीसीज, इसकी जो स्पीसीज होती है उनमें मधुमक्खियों की जो छत्ते होती हैं वो भिन्न भिन्न तरह के देखे गए हैं। जो इसमें रॉक भी होता है उसके छत्ते कुछ इस प्रकार से देखे गए हैं। और लिटिल बी जो होता है आकार में छोटे होते हैं, उनके छत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं। इंडियन बी जो होता है, इंडिया में जो मधुमक्खी पाई जाती है उसके छत्ते जो हैं कुछ इस प्रकार से देखी गई हैं। और जो स्टिंगलेस बी होती है उसके छत्ते कुछ इस प्रकार से देखे गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हनी बी के टाइप्स के बारे में, विस्तार पूर्वक से देखेंगे। राख बी एपिस डोरसाटा, वे विशाल मधुमक्खी हैं जो पूरे भारत में उप पहाड़ी क्षेत्रों में 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। वे लगभग 6 फीट लंबी और 3 फीट गहरी खुली कंघी का निर्माण करते हैं, जो अक्सर कॉलोनी की जगह बदलते रहते हैं। मतलब कि किसी भी मौसम में यह अपने छत्ते को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करते रहते हैं। राख मधुमक्खियाँ क्रूर और पालने में मुश्किल होती हैं। ये एपिस डोरसाटा मधुमक्खी जो होती है उसको पालने में बहुत ही कठिनाई होती है, इसलिए इसे ज़्यादा पाला नहीं जाता है। वे प्रति वर्ष लगभग 36 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती हैं। इनकी 36 जो प्रति वर्ष शहद की प्राप्ति होती है वह 36 किलोग्राम शहद होती है। ये मधुमक्खियाँ वर्णित मधुमक्खियों में सबसे बड़ी होती है। इसके फिगर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ एपिस डोरसाटा मधुमक्खी है, उनके 2 कॉलोनी है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय छत्ता मधुमक्खी, एशियाई मधुमक्खी, एपिस सेराना इंडिका। वे पालतू प्रजाति हैं जो प्रति वर्ष 6 से 8 किलोग्राम प्रति कॉलोनी की औसत शहद उपज के साथ कई स्थानांतरित कंघी का निर्माण करती हैं। ये मधुमक्खियाँ एपिस फ्लोरा से बड़ी होती हैं, लेकिन एपिस मेलिफेरा से छोटी होती हैं। मतलब ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं एपिस फ्लोरा से बड़ी होती हैं। इनमें झुंड और फरार होने की संभावना अधिक होती है। ये भारत एशिया के मूल निवासी हैं। ये मधुमक्खी एपिस कोराना इंडिका की है और इसके जो हैं ये छत्ते हैं। थर्ड बात करेंगे छोटी मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया। वे एकल ऊर्ध्वाधर कंघी का निर्माण करते हैं। ये झाड़ियाँ, हेजेज, इमारतों, गुफाओं, खाली मामलों आदि 26 सेकेंड की शाखाओं में हथेली के आकार के खुले में कंघी का निर्माण करते हैं। मतलब ये मधुमक्खी जो होती हैं ये झाड़ियों में, हेजेज में, इमारतों में, गुफाओं में, खाली स्थान जो होते हैं वहाँ पे ये मधुमक्खियाँ की छत्ते देखी जाती हैं। ये प्रति छत्ता प्रति वर्ष लगभग आधा किलो शहद का उत्पादन करती हैं। जो इनके छत्ते से शहद प्राप्त होता है वह आधा किलो शहद होता है। वे पुनरावृत्ति योग्य नहीं है क्योंकि ये अक्सर अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये
अक्सर ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं अक्सर अपने स्थान को मतलब कॉलोनी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलते रहते हैं। मधुमक्खी का आकार बड़ी 4 एपिस प्रजातियों में सबसे छोटा है। ये मधुमक्खी जो होता है 4 प्रजातियों से सबसे छोटा माना जाता है और भारतीय मधुमक्खी से छोटा है। ये केवल मैदानी इलाकों में वितरित करते हैं। मतलब ये जो मधुमक्खी होती हैं यह केवल मैदानी इलाकों में घूमते रहते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते रहते हैं, न कि 450 MSL के ऊपर की पहाड़ियों से। इसकी छत्ते जो हैं कुछ इस प्रकार से छोटी मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। उनके छत्ते उनकी शहद छत्ते कुछ इस प्रकार से देखी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपीय मधुमक्खी इतावली मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। वे भारतीय मधुमक्खी की आदतों में भी समान है। मतलब ये मधुमक्खी जो होती है भारतीय मधुमक्खियों की आदत में भी समान होती है। यह भारतीय मधुमक्खियों के समान होती है, जो समानांतर कंघी का निर्माण करती है। वे एपिस डोर्साटा को छोड़कर अन्य सभी मधुमक्खियों से बड़े हैं। मतलब एपिस डोर्साटा मधुमक्खी को छोड़कर यह मधुमक्खी बाकी सभी मधुमक्खियों से बड़ी मानी जाती है। प्रति कॉलोनी औसत उत्पादन इनके जो छत्ते से शहद प्राप्त होती है वह 25 से 40 किलोग्राम है। इसे यूरोपियन देशों से आयात किया जाता है। यह अधिकांश यूरोपियन देशों में पाई जाती हैं। इनमें झुंड और फरार होने की संभावना कम होती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।